ये जो बच्चे हैं हमारे ग्राम सभा के हैं और इन सब बच्चों को एक संस्था की तरह रजिस्टर्ड किया गया है। संस्था के अंतर्गत ये सब हैं, तो एक सृजन बाल संस्कार शाला बोलते हैं इस पाठशाला को, सृजन बाल संस्कार शाला। इसमें बहुत बच्चे आते हैं, बदलते रहते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन फिर भी संख्या रहती है। आज बच्चे क्यों नहीं आ पाए हैं? अब तो सबको खबर देना चाहिए ना, क्योंकि संडे को चलता है इसलिए नहीं आ पाए होंगे। तो सृजन बाल संस्कार शाला के बच्चों को आप बताएंगे सफाई स्वच्छता के बारे में, हाथ धोने के ऊपर, खाना खाने से पहले क्या करना है, और ग्राम सभा में खुले में शौच को रोकने के लिए क्या करना है और उससे क्या हानि होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, अब अपना काम कीजिए। जैसे कि जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि लोगों को बुलाया गया था खाना खाने के लिए। लोग आए थे बिना हाथ धोए, तो उन्हें पता भी नहीं चला, जैसे उन लोगों के हाथ में केमिकल लगा दिया था क्या था। तो जब लोग आए थे तो वो एक लोग में लगाया गया तो सब में फैल गया, क्योंकि वो लोग हाथ नहीं धुले थे, सिर्फ एक लोग नहीं हाथ धुले थे, तो उससे सब फैल गया। फिर जब बाद में देखा गया सबको फैल गया है, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। तो वैसे ही खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धुलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। इससे कि हम लोगों को गंदगी नहीं फैलेगी। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो हाथ हर टाइम टू टाइम धुल लेना चाहिए कि गंदगी ना फैले। और जैसे हमारे गांव घरों में खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जैसे गांव में तो क्या, हाँ, तो उससे खाने की और बर्बादी होती है। ऐसे हमारे कई मतलब अभी इंडिया उतना विकसित नहीं हुआ कि सबको खाना मिल जा रहा है, बहुत लोगों को अभी खाना नहीं मिल पाता है। तो हमें खाना बचाना चाहिए, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही खाना, हाँ, या तो किसी जो जरूरतमंद है उनको दे देना चाहिए। हमारे मोदी जी भी चला रहे हैं हर घर योजना, और एक स्ट्रॉन्गर टुगेदर इक्वल राइट्स फॉर ऑल। जैसे कि इंडिया में भी इक्वलिटी उतनी नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत है। तो जब आज़ादी मिली थी तो सब लोग एक होकर आज़ादी दिलाए थे, क्योंकि सब लोग एक थे तो मजबूत थे। अब थोड़ा, हाँ, और एजुकेशन, जैसे जब आज़ादी के टाइम पे पढ़े लोग ज़्यादा वो कर रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर तुम पढ़ोगे, दूसरों को भी पढ़ाओगे, उसे जागरूक करोगे, इससे हमारा देश आगे जाएगा। तो फिर पीछे चले जाओगे। जैसे अभी गांव घरों में बहुत लोग खुले में जाके शौच करते हैं, शौचालय का उतना उपयोग नहीं करते हैं, तो इससे बाहर हमारा इमेज बहुत खराब होता है और इससे गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो हमें शौचालय का उपयोग करना चाहिए, डेटॉल हर टाइम से हाथ धुलना चाहिए, इससे गंदगी नहीं फैलती है और बीमारियां कम फैलती हैं। और गुड मैनर्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। जैसे सुबह सुबह उठना चाहिए, मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए, टाइम टू टाइम मंजन ब्रश, उठ के मंजन ब्रश, व्यायाम, नहाना, टीचर से कैसे बात करना चाहिए, उनका आदर मानना चाहिए, ये सब सारी चीजें हैं। सेव एनिमल्स, जैसे कि पूरी दुनिया में एनिमल्स की प्रजातियां बहुत घटती जा रही हैं माइनिंग की वजह से। एनिमल्स का एनिमल्स अपने जंगल को छोड़ के दूसरे जगह चले जा रहे हैं माइनिंग की वजह से, और एनिमल्स की क्रूएल्टी, इसकी वजह से उनकी आबादी बहुत घटती जा रही है।
तो इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, दूसरों को जागरूक करना चाहिए और इस क्रुएल्टी को रोकना चाहिए। इंडिया में टाइगर्स के लिए क्रुएल्टी बहुत ज्यादा रोकी गई है और आगे भी रोकी जाएगी, और हिरन की आबादी बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। पॉल्यूशन कौन है? क्या जैसा कि आप जानते हैं कि पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है माइनिंग की वजह से, गाड़ियों की वजह से। जो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत हमारा वायु दूषित हो रहा है इसके कारण, और पेड़ कम लगाने की वजह से, हाँ, उसको ना सही से पानी दिया जाना, खाद दिया जा रहा है, इसके कारण वो जल्दी मर जा रहा है। और पेड़ काटने की वजह से पेड़ की आबादी बहुत कम हो रही है। तो हमें वृक्षारोपण पे ध्यान देना चाहिए। इसकी वजह से पोल्यूशन कम होगा, शुद्ध हवा मिलेगी, और जिससे हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस न होने की संभावना बढ़ जाएगी। और हमें डस्टबिन का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। हर गांव, गली, नुक्कड़ पे डस्टबिन लगाने चाहिए, हरा नीला दोनों। और फर्टिलाइजर्स जैसे खाद, यूरिया का कम प्रयोग करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज करने चाहिए, जिससे कि हमारे खेत की आयु बढ़ जाती है और उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे यहाँ बहुत जरूरी होगी, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। उससे जो खेत के जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से वो जीवाणु जीवित होते हैं और उनकी क्या फैमिली बोल सकते हैं बहुत बढ़ती है और उन्हें सपोर्ट मिलता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये भी फायदा होता है कि हमारी फसल भी बढ़ जाती है, हमारी सॉयल की एज भी बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे गाड़ी चलाते समय में क्या प्रिकॉशंस करना चाहिए, क्या सेफ्टी लेनी चाहिए, कैसे चलाना चाहिए। बाइक चलाते टाइम हमेशा हेलमेट लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर हम गिरेंगे तो, हाँ, और हमें हमेशा सेफ्टी लिमिट में स्पीड लेके चलना चाहिए। कितना स्पीड में चलाना चाहिए, आगे बोर्ड लगा होता है। क्या? हाँ, सिग्नल आया, कितने सिग्नल स्पीड का भी होता है। 60 पे चलाओ, 40 पे चलाओ, 20 पे चलाओ, तो देख के चलाना चाहिए। हाँ हाँ, अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लीजिए और स्पीड लिमिट देख के चलाइए, कितना स्पीड लिमिट है रोड का उसके हिसाब से, और सही डायरेक्शन में चलाइए, उल्टा डायरेक्शन में चलाएं। और हाँ, ट्रैफिक लाइट देख के चलाइए। और जेब्रा क्रॉसिंग, कार में हेलमेट नहीं लगा। और गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, ड्राइविंग मोड में डाल दीजिए। हाँ, और हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे हमारे फेफड़े, लीवर और किडनी खराब हो जाती है। वो हमें उससे
हमें अस्थमा, जैसे अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो अस्थमा और लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।